अगर किसी देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के पैर छू रहा है तो वो दबाव में नहीं छू रहा, वो इज्जत में, रिस्पेक्ट में छू रहा है कि ये वो प्रधानमंत्री है जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान एक आवाज लगा रहा है, मोदी मोदी मोदी। ये हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी हैं कि जिस वक्त ये बाहर जाते हैं, किसी भी देश में जाते हैं, तो उनको ऑनर मिलता है, मोदी इज द बॉस, ठीक है ना। और हम जब तक हैं, हम ये चाहते हैं कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश को बार बार मिले। मोदी जी आने वाले 50 साल राज करें और हम उनके राज में बहुत सुरक्षित हैं। लेकिन जिस तरीके से बता रहे हैं कि भाई मोदी जी ने क्या सिखाया लोगों को 2014 से बाद में, आपको क्या लगता है एक महिला के तौर पे क्या बदलाव आया है? मैं आपको से ये बताना चाहती हूँ कि 2014 के बाद जो बदलाव आया है वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। एक मुस्लिम महिला होने के नाते मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आज की डेट में जो हमें फैसिलिटीज मिली है, चाहे वो कानून से है, चाहे वो मेडिकल से, चाहे वो किसी भी आप उसमें चले जाएं, हर जगह औरतों का एक जगह बन गई है। जो आज आप हमें कहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं दब रही है, मुस्लिम महिला कहीं नहीं दब रही है। मुस्लिम महिला आज का अपने पैरों पे खड़ी है। हमें वो सब चीज़ें मिल रही हैं जो सबको मिल रही हैं। हिंदुस्तान में जो आपका राज्य है वही हमारा राज्य है, हमारा राज्य एक है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या, सबका साथ सबका विकास हो रहा है ना। तो इसलिए हम उनके साथ बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं आने वाले चुनाव में मोदी जी जीतें। और मुस्लिम महिलाओं, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी तो पिछले 2 योजनाओं से, पिछले 10 सालों से जनता को बहला फुसला के वोट ले रहे हैं, मोदी जी में कोई काबिलियत ऐसी लगती नहीं, लेकिन जनता पता नहीं क्यों वोट कर रही है। देखिए जी, जो ये कह रहे हैं शायद वो भारत में रहते नहीं हैं। अगर भारत में रहते तो भारत के प्रधानमंत्री जो फैसिलिटी सबको दे रहे हैं वो मुस्लिम लोगों को भी दे रहे हैं। और जो जितना बदलाव आया है, आप मेट्रो सुविधा देख लीजिए, आप पुलिस देख लीजिए, आप सड़कें देख लीजिए, किस चीज़ में आज भारत पीछे है। ये हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी हैं कि जिस वक्त ये बाहर जाते हैं, किसी भी देश में जाते हैं, तो उनको ऑनर मिलता है, मोदी इज द बॉस, ठीक है ना। तो ये एक हमारे पहले प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने सबको एक साथ लेके चले हैं, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। तो वहाँ पर हम बहुत खुश हैं। और मोदी जी के जो काम है, मोदी जी ने ज़बरदस्त काम करा है और आगे भी वो करेंगे। और हमारा पूरा समाज मोदी जी के साथ है, मोदी जी के साथ बिल्कुल साथ है, बिल्कुल साथ है। अच्छा, 2024 के चुनाव से पहले देश की कई सारी विधानसभा के चुनाव हैं, जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, कई सारी स्टेट्स में चुनाव हुआ है। जिस तरीके से मोदी जी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी मोदी जी को ओवर वैल्यूड कर रही है, जो उनके अंदर की काबिलियत है उससे कहीं ज़्यादा दिखा रही है, क्योंकि मोदी जी को फोटो खिंचाने का शौक है। आपको लगता है कोई ऐसा? आपको लगता है कि ऐसा? नहीं, मैं एक महिला के तौर पे आपसे पूछ, मैं आपसे एक पत्रकार के रूप में पूछ रही हूँ कि आप हमसे ज़्यादा उनको जानते हैं और आप उनके बारे में घूमते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मोदी जी किसी भी प्रचार के मोहताज हैं या उनका काम उनकी पहचान नहीं है? मोदी जी की पहचान मोदी जी ने बनाई है और हम नहीं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड कह रहा है मोदी जी किसी फोटो के, किसी प्रचार के मोहताज नहीं है, ठीक है ना। मोहताज नहीं है, बिल्कुल मोहताज नहीं है। मोदी जी वो काम कर रहे हैं, हम सर उठा के, छाती ठोक के कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी और हमें गर्व है, हम हिंदुस्तानी है और हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। जिस तरह से, अच्छा एक सेकंड का टाइम दीजिए। अभी जिस तरीके से G7 का समिट हुआ जापान के अंदर, वहाँ पे मोदी जी के पैर छुए एक प्रधानमंत्री ने, जिस तस्वीर को पूरी दुनिया ने देखा, वहाँ पे भी विपक्ष ने बोला कि मोदी जी ये सब दिखाने में अच्छा लगता है मोदी जी को कि भाई कोई आके मेरे पैर छुए, लेकिन मोदी जी काबिलियत वो रखते नहीं। आपको ऐसा लगता है? आप किसी को मजबूर कर सकते हैं? आप किसी चलते हुए आदमी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपके पैर छू ले, या मैं आपके पैर छूँ या आप मेरे। अगर किसी देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के पैर छू रहा है तो वो दबाव में नहीं छू रहा, वो इज्जत में, रिस्पेक्ट में छू रहा है कि ये वो प्रधानमंत्री है जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान एक आवाज़ लगा रहा है, मोदी मोदी मोदी, ठीक है ना। तो किसी ने किसी पे दबाव नहीं डाला कि आप मेरे पैर छुए। मोदी जी का काम, मोदी जी का नाम उनकी पहचान रखता है, इसलिए वो कामयाब हैं। अच्छा, अभी महिलाओं को लेके बातचीत हो रही है। अभी देखा होगा आपने RRTS की एक लाइन का उद्घाटन किया कल मोदी जी ने, 17 किलोमीटर की लंबी, उसमें भी लगभग 70% महिलाओं का योगदान है, जिस तरीके से बताया जा रहा है, उसके मैन्युफैक्चरिंग से लेके अभी तक। तो ये बदलाव मोदी जी के बाद ही आया है, पहले से ऐसा चल रहा है? देखिए, जब से हमारे साथ मोदी जी हैं, हम उनकी टीम में हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके राज में जी रहे हैं, तो हमें पता है कि मोदी जी के राज में ही आया है। इससे पहले तो बहुत सारी सरकारें आई और बर्बाद थी, हिंदुस्तान बर्बाद था, कोई सुविधा नहीं थी, कुछ नहीं था, अस्पताल बर्बाद थे, पुलिस की कार्रवाई बर्बाद थी, औरतें बहुत परेशान थी। मगर ये जो काम चल रहा है ये मोदी औरतों के लिए तो चला है, मोदी जी ने तो चलाया है ना। तो आप उसको लीजिए, जो मोदी जी ने दिया है वो हमारे लिए दिया है। आज आप हमें रात को 2 बजे बोले एज अ महिला कि आप कहीं चले जाएं तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगेगा, नहीं डर लगेगा, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। मैडम, थैंक यू वेरी मच। बदलाव आया है, बिल्कुल बदलाव आया है, ये मोदी जी लाए हैं और हम जब तक हैं
हम ये चाहते हैं कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश को बार बार मिले। बार-बार। मोदी जी आने वाले 50 साल राज करें और हम उनके राज में बहुत सुरक्षित हैं। लेकिन मैम गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि मोदी जी बोलते तो हैं 56 इंची का सीना है मेरा, लेकिन वो दिखाई नहीं देता क्योंकि चाइना आपके ऊपर हैवी हो जाता है, पाकिस्तान हैवी हो जाता है, तो मोदी जी के मुंह में फेविकोल चिपक जाता है। देखिए जी, ऐसा है, मोदी जी कोई कुश्ती करने नहीं उतरे। 56 इंच का सीना, मोदी जी दौड़ भाग में घूंसे लातों में नहीं आए हैं। मोदी जी काम कर रहे हैं, ये आप जैसे समझदार लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अगर उनका 56 इंच का सीना काम में है, जो वो काम कर रहे हैं वो उसमें वहाँ पर माहिर हैं, वो यहाँ लड़ने झगड़ने नहीं आए। उन्होंने ये कहा है सबका साथ सबका विकास, तो हम उसी में है ना। कांग्रेस के लोग तो ये बोल रहे हैं कि भाई अगर देश को अमीरी और गरीबी से निकाल सकती है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी। आप देखिए जनता ने कैसे नकार दिया इनको। इन्होंने 70 साल, इन्होंने 50 साल राज किया, और उन राज में अगर इनके दंगे देख लीजिए, जब से देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी से आज तक, एक तो देश की आज़ादी पे इन्होंने शगुन खराब कर दिए, और कैसे हिंदू मुस्लिम भाइयों को ट्रेनें कटवा दी। इन्होंने पाकिस्तान खड़ा कर दिया, इन्होंने बांग्लादेश खड़ा कर दिया, देश के टुकड़े करा दिए। जो जश्न हमें मना रहे थे देश की आज़ादी का, उसमें इन्होंने खलल पैदा कर दिया, इन्होंने नेहरू ने और जिन्ना ने मिल करके। तो ये कांग्रेस सरकार के काम है, इन्होंने देश को तोड़ने का हमेशा ये काम करते हैं, और आज भी ये लगे हुए हैं कि किस तरह से हम देश के टुकड़े कर दें। ये विदेशी लोग हैं, ये गांधी परिवार है, विदेशी परिवार है, इनके दिल में प्रेम नहीं हो सकता। और आप कितना भी आप अपना खून दे के देख लीजिए, ये विदेशी बात करेंगे। ये आप सोनिया गांधी जी को देख लीजिए, आप राहुल गांधी जी को देख लीजिए, और मैं राहुल गांधी जी को तो बिल्कुल कुछ नहीं मानता। मुझे नहीं मानता, मैं नहीं मानता उनको, उनके अंदर माइंड ही नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, कुछ का कुछ कहते हैं। कांग्रेस पार्टी की पूरी नैया चली हुई है उनके ऊपर। वो देखिए कैसे नैया डूब गई, किस तरह से अब सब सारी जनता देश की जान गई है कि ये कुछ देने वाले नहीं है, और हमारा परिवार भारत देश का खराब कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम भाइयों को लड़ा लड़ा के कमज़ोर कर रहे हैं, और सिर्फ के मुस्लिम वोट मिल जाए और हिंदू वोट मिल जाए। 2024 का चुनाव है, बस अब ये इस बात में लग गए हैं सारी विपक्षी पार्टियां कि हम किसी तरह मुस्लिम भाइयों को बहकाते रहे, हिंदू भाइयों को बहकाते रहे, जातिवाद के आधार पर हम बहकाते रहें और हम इलेक्शन जीत जाएं। ऐसा नहीं होने वाला। देश का युवा, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सबको चाहिए कारोबार, सबको चाहिए व्यापार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जिस तरह से योजनाएं दी और देश के अंदर जो काम करा, जो रोजगार दिया, और जैसे जीडीपी उन्होंने बढ़ाई, तो आज उस जीडीपी से ही सारी विपक्षी पार्टियां एक होकर के कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हराएंगे। जिस तरह कह रहे कि वो डरे, अरे डर तो आप गए कि सारे के सारे आप एक हो रहे हैं, और सारी पार्टियां इतनी बाप रे, इतने लात घूसे बजाए जा रहे हैं उनमें, आपस में कांग्रेस और सपा पार्टी में बहुत ज़्यादा फूट पड़ गई है, दूरियां बन गई हैं। खुदगर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार देश के लिए, और ये जी रहे हैं अपने लिए, अपने खुदगर्जी के लिए, अपने शीश महल के लिए। आप देखिएगा कालीने करोड़ों की, पत्थर करोड़ों के, आप किस तरह से, अरे पर्दे करोड़ों करोड़ों के पर्दे, अरे बेईमानी तुम्हारी, भ्रष्टाचारी, ये सारे, ये इन्होंने शीश महल जो बनाया